अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सुना। महिला को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। राघवेंद्र भैया 1000 तरीके अपना लो, आप महिला को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें किसी तरीके की जरूरत नहीं पड़ती है। भाभी जी आप भी हंस रही, आप भी हंस रही, पीछे भी। एक रिक्वेस्ट करूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। हमारे बीच में अभी तक मैंने आपको बताया कि देश की सबसे, आइए सर, हाँ ब्रिगेडियर सर, केवल हमारे 2 कवि शेष हैं। हास्य का सबसे बड़ा कवि हमारे बीच में शंभू शिखर जी हैं, और गीतों के सबसे बड़े कवि आदरणीय विष्णु सक्सेना जी हम लोगों के बीच में हैं। मैंने एक सुंदर कवित्री अभी बुलाई थी, सोनल जैन को। सर मैंने एक सुंदर कवित्री को बुलाया था, अब मैं देश के सबसे सुंदर कवि को बुलाना जा रहा हूं। और इस मंच पर सबसे सुंदर कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं, शंभू शिखर जी को आप देख के समझ सकते हैं। ये हमारे साथ 5 स्टार होटल में सर एक कवि सम्मेलन में गए, जब उसमें नहाने उतरे तो वहां के नहाने वाले भाग गए। तो हमने क्या हुआ, कहने लगा कुछ नहीं, आदमी कलर छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे दिग्गज कवि जो बहुत व्यस्त रहते हैं, और जिस कवि सम्मेलन के आप सबसे बड़े प्रशंसक अंदाजे बयां, कल शंभू शिखर जी वहीं जा रहे हैं। इसलिए भी एक बार जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई शंभू शिखर जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाएं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। कर देना मेरा, पहले सुन लो, लगे कि सम्मान करने लायक है तो। हाँ अरे अभी आप लोगों को बहुत प्रणाम करता हूं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और हेमंत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने अच्छे प्रोग्राम में हेमंत जी ने मुझे बुलाया। और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि आपने बुलाए हैं आज यहाँ पर। देखिए आप सर, आदरणीय शबीना जी कल कतर से आई, मैं कल यहाँ से दुबई जा रहा हूँ। कितने बड़े बड़े कवि आप लोगों ने बुलाए हैं। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। हाँ भैया, मैं पहली बार कानपुर नहीं आया हूँ सर। ये बहुत अच्छा है। आजादी से 2 साल पहले 2012 में तालियां हाथ उठाएंगे होनी चाहिए। पहली बार कानपुर आया था आजादी के। सच बता रहा हूं मैं आपको। आज जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर आया, 2 लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं समझ गया कानपुर में सही जगह आया हूँ। आधे घंटे से गाली गलौज, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। तुमको कहा था ना सामने से फोटो लेने आ गया हूँ। ये भी मुझे बिहारी समझ रहा। मैं मूल रूप से बिहार का हूँ सर। अच्छा। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बिहार का आदमी अपने आप में अद्भुत होता है। राघवेंद्र जी, मैं अभी आरबीआई के प्रोग्राम में, जो आने में टाइम लगा, आरबीआई के प्रोग्राम में था लखनऊ में। क्योंकि आरबीआई का प्रोग्राम था तो उन्होंने मुझे नोट दिए। फिर उसके बाद 3 दिन पहले मैं टाइटन के प्रोग्राम में था तो उन्होंने मुझे घड़ी दी। आप मतलब सबसे प्राचीन काशी ज्वेलर्स सबसे बढ़िया में अगर आप समझ जाए तो बहुत अच्छा है। आप मेरा वीडियो बना रहे, मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। 4 लाइन सुनाता हूँ। नहीं, एक तो महिलाएं हंस रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कमाल है भैया। भाभी जी आप भी हंस रही, आप भी हंस रही, पीछे भी। एक रिक्वेस्ट करूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। पीछे भाई साहब ने ताली बजा दी। मैं समझ सकता हूँ सर आपकी पीड़ा। नहीं, कई इधर तो मुझे घूर घूर के देख रही हैं। मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। ये बता रहे थे सबसे खूबसूरत कवि। मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत कवि हूँ, सबसे खूबसूरत आदमी हूँ, क्योंकि जो आपको हंसाता हो उससे ज्यादा खूबसूरत और है शंभू भाई, जिंदाबाद है। वाह, मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप लोग क्या शानदार सुन रहे हैं। मैं सर, इतनी बढ़िया आप लोगों ने व्यवस्था कर दी, 5 स्टार जैसी जगह पे रुकवा दिया। हमें आदत ही नहीं है। अच्छा, आपने रुकवा दिया। मैंने हेमंत भाई से कहा यार ऐसी जगह रुकवा दिया है, यहाँ की चाय भी 4 बार पियो तो हजम नहीं होती है। बाहर जाकर के चाय पीने लगा। अच्छा, मैं चाय पी रहा था तभी एक कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा यार मैं तो चाय पी रहा हूँ, ये कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, उसमें से 1 बिस्कुट निकाला, बाकी वापस अपनी जेब में। अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है। 1 बिस्कुट मैंने कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका।
और लपकते अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया, मैंने तुरंत ही चाय वाले की गर्दन पकड़ ली। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटो, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया है। मैं देखे राजनीति पर कोई बात नहीं करता, बस मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी? अरे सगी से पूछनी पड़ती है। अच्छा। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता, भूत पिशाच निकट नहीं आता। सर समय की अपनी सीमा, 3 कुल मुक्तक सुनाऊंगा। एक चीज यहाँ पे क्लब के लोगों, इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हो, मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार हमारी स्पेस एजेंसी इसरो, सर क्या कमाल किया इसरो ने, एक बार इसरो के लिए जोरदार तालियां। क्या बात भैया, ये तालियां इसरो के लिए मैंने सर इसलिए बजवाई क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, इसरो में बैठोगे, तुम इसरो में बैठोगे। तो मेरा उस दिन से इसरो का नाता है। एक चीज आपको और बताता हूँ, आप लोग जितने अच्छा सुन रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट है ना ब्रिगेडियर सर, कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी मातृशक्ति महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। क्या बढ़िया आप लोग भैया। सच में महिला को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। राघवेंद्र भैया 1000 तरीके अपना लो, आप महिला को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें किसी तरीके की जरूरत नहीं पड़ती है। 4 लाइन सुनाता हूं, आप लोग इन 4 लाइनों को सुनिए। अभी ट्रंप जो लगातार टैरिफ बढ़ा रहे थे, अब घटाने पे बोले भारत भी आना चाहता हूं। मैंने जो ट्रंप को सलाह दी, बिल्कुल नई 4 लाइनें पढ़ता हूं, आप सवीना दीदी सुनिएगा। क्या बात, सब मेरी सबसे पसंदीदा कवित्री, जब मैंने कविता लिखना भी नहीं शुरू किया था तब से जिनको मैं सुनता आ रहा हूं, सवीना अदीब जी हैं। और मतलब बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे इतनी समृद्ध टीम, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, इतने अच्छे लोग, राजेश अग्रवाल जी, सारे लोग बड़े बड़े लोग आपने बुलाया, सब अच्छे कवि हैं, मैं बहुत अच्छा कवि। हाँ मैं तो जानता हूँ ना सर अपने आप को, दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं सर, मैं हमेशा हर मंच पर धोती कुर्ता पहन करके ही जाता हूँ। अमेरिका गया वहां पर भी मैं धोती पहनकर, दुबई गया पिछली बार तो दीदी साथ में थी, वहां पर भी धोती पहनकर, हर जगह दुनिया में मैं 32 देशों में जाकर के काव्य पाठ कर चुका हूँ। मैं धोती कुर्ता पहनकर मंच पर इसलिए जाता हूँ, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश का कोई गाँव हो, मेरे बिहार का कोई गाँव हो, चाहे मध्य प्रदेश का कोई गाँव हो, हमारे भारत के गाँव में ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है तो बुजुर्ग व्यक्ति नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। वाह भैया क्या बढ़िया। हमारे परिधान खत्म होते जा रहे हैं। मैं हर जगह, मैं अमेरिका गया वहां भी धोती पहनकर घूम रहा था, एक न्यूयॉर्क में धोती पहनकर घूम रहा था सर, मैं टाइम स्क्वायर टावर पर मैं धोती पहनकर घूम रहा था। कई लोग तो वहां पर कुछ भी नहीं पहनकर घूम रहे मैं तो धोती पहनकर घूम रहा था। एक अंग्रेजी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोला व्हाट इज दिस, मैंने कहा धोती, बोला व्हाट धोती, मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। वो अंग्रेज को समझ नहीं आया, उसने पीछे से मेरा धोती का लान पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया, मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन। बोला दिस इज माय नेक टाई, मैंने कहा दिस इज माय बैक। अपना मामला अद्भुत है साहब। 4 लाइनें सुनाता हूं, मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी और उसके बाद बस एक मुक्तक। और एक चीज आप लोग को बताता हूं, दुनिया में अमीरी वो नहीं है जो आपको पैसों के रूप में दिखती है, जो आपको गाड़ियों के रूप में दिखती है, जो आपको नौकर चाकर के रूप में दिखते नहीं। आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वही व्यक्ति है जिसके पास हंसने के लिए समय है, मुस्कुराने की वजह। अगर आपके चेहरे पर हंसी है तो आपसे ज्यादा अमीर दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। 4 लाइनें सुनाता हूँ, मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी। वाह 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 वाह। अभी शबीना जी मुझसे पहले गा रही थी, वो सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता। सुनिए।
मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी हाँ। कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी ना कर दे, उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, वाह। योगी जी तुम्हें ट्रंप से वाह। तिवारी। अंतिम 4 लाइनें आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं इसके बाद हमें वाह। आदरणीय वाह। विष्णु सक्सेना जी को सुनना है। अंतिम 4 लाइनें सुनिए और आप लोग मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा। वाह। अंतिम 4 लाइनें कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। धन्यवाद, जय हिंद।